हेलो दोस्तों, तो ये है हिंदी साहित्य। ठीक है, लोक साहित्य का हिंदी का मतलब सेकंड पेपर है लोक साहित्य और बीए 6 सेमेस्टर का पेपर है ये श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। ओके, तो सेम वही पैटर्न है। 75 का आपका टोटल वो होता है पेपर और खंड आ और खंड बा दिया गया होता है। तो हम खंड आ में देख लेते हैं। लोक साहित्य में लोकगीत का महत्व बताइए व किसी एक लोकगीत का सौदाहरण उल्लेख कीजिए। लोक साहित्य में लोकगीत, ठीक है, तो लोकगीत के बारे में आपको उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, ठीक है, और उसका जो है लोक साहित्य में क्या योगदान है वो बताना है आपको। और फिर देख लेते हैं हम लोक नाटक व लोकगीत में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यही रिपीटेड होते हैं जो अगला पेपर होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस जो है इनसे ही रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को देख के चले जाना। लोक गाथा व लोक कथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तराखंड के किसी एक लोकगीत का उदाहरण सहित उल्लेख करें। ठीक है, उत्तराखंड के किसी एक लोकगीत जैसे ऋतु गीत हो गया और संस्कार गीत हो गए, ठीक है, और जैसे श्रम गीत हो गए, भक्ति गीत हो गए, ठीक है, ये सब लोकगीत के जो है प्रकार हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लेंगे नाग कथा व बोध कथा में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। नाग कथा के बारे में आपको पता ही है, ये किसान और नागिन की कहानी होती है। ठीक है, और बोध कथा में आपको पता ही है गौतम बुद्ध हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में होता है। इसके बीच जो आपको अंतर स्पष्ट करना है। परिकथा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है, परिकथा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तराखंड के घुघुती पर्व लोक कथा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ऋतु रैण गीत व संस्कार गीत का सौदाहरण उल्लेख कीजिए। ऋतु रैण गीत, रैण गीत से आप कंफ्यूज मत होना। ऋतु गीत में जैसे मौसम के आधार पर जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है, और संस्कार गीत में जैसे विवाह या किसी बच्चे का जन्म होता है, मुंडन होता है, चूड़ाक्रम संस्कार होता है, तो वह गीत उस समय गाए जाते हैं। ऐसे ऐसे करके आपको याद करके चले जाना है। खंड बा में आप देख सकते हो लोक साहित्य का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और प्रकार बताइए। ठीक है, लोक साहित्य का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, स्वरूप और प्रकार बताइए। तो लोक साहित्य के प्रकार जो है मैं बता दूंगी आपको। लोक कथा है, लोक गाथा है, ठीक है, और लोक नाट्य है और मुहावरे व लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, ये लोक साहित्य के प्रकार हैं। लोकगीत का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, प्रकार व विभिन्न लोकगीतों का वर्णन कीजिए। लोकगीत के प्रकार मैंने ऊपर भी आपको बताए हैं कि वे होते हैं जैसे संस्कार गीत हो गए, ऋतु गीत हो गए, कर्म श्रम गीत हो गए, भक्ति गीत हो गए। ठीक है, ये सब जो है लोकगीत के प्रकार है। इसकी अर्थ परिभाषा भी आप याद करके चले जाना और इनके जो प्रकार मैंने बताए उनके बारे में भी आपको याद करके जाना है। उसके बाद 11 क्वेश्चन देख लेंगे। लोक नाटक, ठीक है, लोक नाटक का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और प्रकार बताइए। किसी एक लोक नाटक का वर्णन कीजिए। अब लोक नाटक क्या है, ठीक है, इसके अर्थ आपको याद करके जाना है, परिभाषा, स्वरूप और प्रकार। प्रकार देखो, इसमें हो गई जैसे रामलीला हो गई, ठीक है, रामलीला हो गई, ये भी एक लोक नाट्य का प्रकार है। और भी हैं तो आप याद करके चले जाना। लोक कथा व लोक गाथा, नाग कथा, बौद्ध कथा व रूढ़ियों का सविस्तार उल्लेख कीजिए। इनके बारे में भी आप याद करके चले जाना। लोक संस्कृति एक अध्ययन की प्रक्रिया की दृष्टि से वह संकलन प्रविधि और लोक साहित्य में संस्कृति की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। राजुला मालुशाही की कथा का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, राजुला मालुशाही जो है मतलब राजुला जो है एक महिला थी और मालुशाही जो है एक पुरुष थे और इनके बीच जो है प्रेम का संबंध था, तो इसलिए राजुला मालुशाही की कथा को बहुत ज़्यादा वो महत्व दिया जाता है और इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। किसी और सब्जेक्ट का चाहिए होगा तो हम कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।